इसकी रीडिंग F4 है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हमारी पार्ट 2 है लाइट मीटर के बारे में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम अपने लाइट मीटर को अपने कैमरे के साथ सिंक करके अपने लाइट मीटर को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने लाइट मीटर को इसके लिए ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारा लाइट मीटर है वो लाइट की इंटेंसिटी को एफ स्टॉप के नंबर में रीड करता है। इस लाइट मीटर को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें इसके मोड को सिने मोड में करना होगा और उसके बाद हम जिस फ्रेम रेट पे अपने कैमरा से शूट कर रहे हैं सेम फ्रेम रेट हमें इसमें भी डालना होगा। मानो मैं 25 फ्रेम रेट से कोई प्रोजेक्ट या कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ तो सेम 25 FPS मुझे इसमें भी डालना होगा। अगर मैं 50 FPS के साथ शूट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे फ्रेम रेट 50 FPS डालना होगा। सो हमने अपने लाइट मीटर का FPS सेट कर दिया है जो कि हमारा 25 FPS है। इस कैमरे का भी हमने 25 FPS पे फ्रेम रेट सेट कर रखा है। इस लाइट मीटर को इस कैमरे से सिंक करने से पहले अब हमें समझना पड़ेगा एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। एक्सपोजर ट्रायंगल जो हमारा अपर्चर वैल्यू, शटर स्पीड और ISO से मिलकर बनता है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा लाइट मीटर एफ स्टॉप में रीडिंग देता है, यानी कि अपर्चर वैल्यू में रीडिंग देता है, तो हमें केवल इस कैमरे की शटर स्पीड और ISO को इस लाइट मीटर के साथ मैच करना है। और अगर मैं अपने कैमरे का फुल पोटेंशियल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपने कैमरे का ISO नेटिव ISO रखूँगा जो कि 800 है। तो इस कैमरे का ISO हम रखेंगे 800 और सेम वैल्यू हम अपने लाइट मीटर में भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कैमरे को सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने लाइट मीटर को सेट करेंगे। इस कैमरे में मैंने शटर स्पीड 150 जो कि इक्विवेलेंट होती है 180 डिग्री शटर एंगल के बराबर, और ISO मैंने रखा है 800। सेम वैल्यू अब हम इस अपने लाइट मीटर में भी डालेंगे। सो सबसे पहले हम लाइट मीटर को सिने मोड में सेट करेंगे। ये हमारा सिने मोड है। अब हमारा सिने मोड सेट हो चुका है और शटर एंगल को हम सेट करेंगे 180 डिग्री पे। शटर एंगल हमारा सेट हो चुका है 180 डिग्री पे। और अब हम सेट करेंगे ISO 800 पे। और अब हमारा लाइट मीटर हमारे कैमरे के साथ ऑलमोस्ट सिंक हो चुका है एक्सेप्ट एफ स्टॉप को छोड़कर, और यही हमारा एफ स्टॉप लाइट रीडिंग को शो करेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि नीचे ये एफ स्टॉप सीरीज़ दे रखी है 1, 1.4, 4, 5.6, 8, 11। अब हमारा लाइट मीटर हमारे कैमरे के साथ ऑलमोस्ट सिंक हो चुका है, बट हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करेंगे उसके लिए मानो कि ये हमारा डमी सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को मुझे इस कैमरे के साथ शूट करना है, वो भी प्रॉपर एक्सपोजर के साथ। इस केस में हम अपना लाइट मीटर यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम अपने स्फेरिकल डोम को बाहर निकालेंगे और इस लाइट को मेज़र करेंगे। इसकी रीडिंग F4 है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसे एक्सपोज करने के लिए, प्रॉपर एक्सपोज करने के लिए अपने कैमरे की अपर्चर वैल्यू को F4 रखना होगा। और अब मैं इस कैमरे के साथ अपने डमी सब्जेक्ट को शूट करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे हमारी लाइट मीटर की रीडिंग हमारे यूज़ आती है। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा जो DSLR कैमरा है उसका शटर स्पीड 150 है और ISO 800 है, और यहाँ पे मेरा जो डमी सब्जेक्ट है वो बहुत ओवर एक्सपोज है क्योंकि यहाँ पे इसकी अभी एफ स्टॉप वैल्यू 1.8 है और जो हमने रीडिंग ली थी वो F4 आई थी। अब हम सेम लाइट मीटर की रीडिंग जब हम अपने कैमरे में डालेंगे तो ये डमी सब्जेक्ट हमारा प्रॉपर एक्सपोज हो जाएगा, और वो मैं आपको कैमरे की रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट कैसे प्रॉपरली एक्सपोज हो जाएगा जब हम सेम लाइट मीटर की रीडिंग अपने कैमरे में डालेंगे। सो अभी हमारा डमी सब्जेक्ट F1.8 के साथ एक्सपोज है जो कि काफ़ी ओवर एक्सपोज है। अब हम अपने अपर्चर की वैल्यू को बढ़ाएंगे। ये हमारा F2.0 अपर्चर वैल्यू, ये हमारी 2.8 वैल्यू और ये रही हमारी F4 वैल्यू। और अब आप देख सकते हो कि हमारा जो डमी सब्जेक्ट है वो प्रॉपरली एक्सपोज हो गया है। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम अपने लाइट मीटर की रीडिंग का यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरे के साथ।